हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। उत्तर प्रदेश के हर जिले में प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त, विज्ञापन जारी करे यूपी सरकार। यूपी के बच्चों को भीषण ठंड में राहत देगी योगी सरकार। पहाड़ बर्फ से लदे, ठंड बढ़ेगी, उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट। 20 शिक्षकों को अंतिम चेतावनी नोटिस, लापरवाही का आरोप। अंग्रेजों के जमाने के नियमों से मुक्त होंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय। स्कूलों में बटेगा मोटे अनाज से बना मिड डे मील। शिक्षकों स्नातकों के सम्मेलन करेगी भाजपा। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन निहब यूट्यूब चैनल पर। लखनऊ बेरोजगारी समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है, लेकिन डीएलएड अभ्यर्थी इस बेरोजगारी के दलदल में ढकेले जा रहे हैं। शिक्षा मित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट से रद्द होने के बाद सरकार उन्हीं पदों को 2 पार्ट में भर्ती करवा पाई है, जहां 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल बीटीसी 2014 बैच को शामिल किया गया एवं लगभग सभी योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति किया गया। इसमें 22,000 सीट लगभग खाली रह गई। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 2015 बैच बीटीसी, डीएलएड एवं बीएड को शामिल किया गया। योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी किया गया, लेकिन 6 जनवरी 2019 को प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन सरकार के द्वारा करवाया गया। आज 4 वर्ष से ऊपर बीत गया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आस में एक एक बेरोजगार की हिम्मत दम तोड़ती प्रतीत हो रही है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है। बीटीसी प्रशिक्षु केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ही वैध रहते हैं। वहीं बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, बीईओ एवं अन्य पदों के लिए भी वैध रहते हैं। बीटीसी अथवा डीएलएड अभ्यर्थी के सामने रोजगार का बड़ा सवाल है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय का विज्ञापन अनुपात, समानुपात एवं सरप्लस शिक्षकों के चक्कर में फंस गया है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो प्राथमिक विद्यालय में 1,73,795 आरटीआई 2019 के आंकड़ों के तहत पोस्ट खाली है एवं पीएबी की रिपोर्ट के अनुसार 1,26,028 पद प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रिक्त हैं। अगर आरटीआई 2009 के अनुसार देखा जाए तो 30 छात्र पर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन इस समय 37 छात्र पर एक शिक्षक है। अनुपात समानुपात बराबर है या नहीं, निश्चित आंकड़ा कार्मिक विभाग के पास नहीं है। समस्या सबसे जटिल यह है कि 2015 से प्राथमिक विद्यालय में पदों का परिसीमन न होने की वजह से हर वर्ष कितने शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, इसका डाटा नहीं मिल रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का कथन है कि अनुपात एवं समानुपात के बाद रिक्त सीट जो होंगी उस पर विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन यह कब तक होगा इसका समय निर्धारित नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती के समय उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट कहा था कि 51,112 पद उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापकों के शिक्षक रिक्त हैं। इन पदों पर शिक्षा मित्रों को राहत देते हुए जल्द विज्ञापन जारी होगा, लेकिन वह भी अभी तक नहीं हुआ। यह पद कहाँ गए और इन पदों पर भर्ती क्यों ना हुई, इस विषय पर उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग मौन है। उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग के पास कोई आंकड़ा नहीं है कितने पद सहायक अध्यापक के प्राथमिक विद्यालय में रिक्त हैं। ऐसे ही चलता रहा तो बेरोजगारी की स्थिति विकराल रूप धारण कर लेगी। टेट एवं सीटेट का आयोजन हर वर्ष समय समय पर हो रहा है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया न होने की वजह से बेरोजगारी की फौज लगातार बढ़ती जा रही है। राकेश कुमार पांडे और बंटी पांडे कहना है कि सरकार रिक्त पदों के सापेक्ष नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करे, जिससे योग्य बेरोजगार युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार मिल सके। हरियाणा के स्कूलों में 21 जनवरी तक बड़ी छुट्टियां, यूपी के बच्चों को भीषण ठंड में राहत देगी योगी सरकार। लखनऊ उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों से शीतलहर का प्रकोप कुछ कम हुआ है। दिन में ठीक ठाक धूप निकलने की वजह से जनजीवन एक बार फिर पटरी पर आने लगा है, पर यह खुशी ज़्यादा दिनों के लिए नहीं है। मौसम विभाग ने फिर चेतावनी दी है कि 14 जनवरी यानी आज से एक बार फिर मौसम अपना रंग दिखाने जा रहा है। मौसम विभाग ने 15 जनवरी के बाद राजधानी समेत अन्य जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। 14 से 19 जनवरी के बीच भीषण ठंड का अलर्ट है। ऐसे में सवाल उठने लगा है, क्या यूपी के स्कूलों में बच्चों की छुट्टी बढ़ाई जाएगी या नन्हे मुन्नों को इस कड़ाके की ठंड में 16 जनवरी यानी सोमवार से ठिठुरते हुए स्कूल जाना होगा। चर्चा चल रही है कि जैसे हरियाणा के स्कूलों में 21 जनवरी तक छुट्टी बढ़ा दी गई है, उसी तरह से यूपी सरकार भी फैसला ले सकती है। इससे पहले यूपी सरकार की तरफ से जारी आदेश में परिषदीय विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक किया गया था। आपको बता दें कि एक दिन पहले शुक्रवार को हरियाणा सरकार ने भीषण ठंड देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी बढ़ाकर 21 जनवरी तक कर दी गई है। स्कूलों को 23 जनवरी यानी सोमवार से खोला जाएगा। हालांकि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। पंजाब और दिल्ली में स्कूलों में भी चल रही छुट्टियां। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अलावा पंजाब और दिल्ली के भी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में ठंड के चलते छुट्टियां चल रही हैं। दिल्ली के स्कूलों में भी 14 जनवरी तक छुट्टियां हैं। चर्चा है कि हरियाणा को देखा देखी दिल्ली में भी छुट्टियां आगे बढ़ाई जा सकती हैं। दरअसल मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। 11 से 13 जनवरी के बीच पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज बारिश होने की आशंका है। इसके चलते शीतलहर का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। ऐसे मौसम में छोटे बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए बुलाना उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। पहाड़ बर्फ से लदे, ठंड बढ़ेगी, उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी की चेतावनी।
जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ बर्फ से लकदक हो गए हैं। इससे मैदानी इलाकों में चल रही बर्फीली हवा ने ठंड का प्रकोप फिर बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने 18 जनवरी तक के लिए पूरे उत्तर भारत में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट आने के आसार हैं। बर्फ से लदे पहाड़ बीते 2 दिनों कमोबेश लगातार हो रही बर्फबारी की बदौलत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। बर्फबारी ने सभी प्रमुख पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर सैलानियों को चेहरे खिला दिए हैं। हालांकि इससे जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ा। इटावा सबसे ठंड। मौसम विभाग ने सोमवार को पश्चिमी यूपी में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। अगले 3 दिन प्रदेश के कई अंचलों में सुबह व रात में कहीं बहुत घना तो कहीं घना कोहरा छाया रहेगा। कुछ एक स्थानों पर दिन में धूप नहीं निकलेगी। शुक्रवार की रात सबसे ठंड स्थान इटावा रहा, जहां पारा 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 3 हिमस्खलन हुए। बांदीपोरा जिले के गुरेज, गांदरबल और बांदीपोरा में 3 हिमस्खलन हुए। हालांकि जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। मैदानों में कोहरा। उत्तराखंड में शनिवार तड़ाके से पर्वतीय इलाकों में हल्के से मध्यम हिमपात हुआ। उत्तरकाशी में सुक्की टाप, हर्षित, गंगोत्री धाम, फुलचट्टी में हल्का हिमपात हुआ। उत्तरकाशी में झाला से गंगोत्री तक हिमपात होने के कारण कई रास्ते बंद किए गए हैं। मुन्नार में पारा शून्य के पास। केरल के मुन्नार में तापमान शून्य के करीब पहुंच गया। चिंडवारा और लेचमी स्टेट में तापमान 1 डिग्री पहुंच गया। राजस्थान में भी शीतलहर जारी है। लखनऊ में 4 दिन कपकपाती हवाएं। लखनऊ 2 दिन की राहत के बाद लखनऊ में रात से ही कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। तेज बर्फीली हवाओं के चलते न्यूनतम पारे में तेजी से गिरावट आई है। मौसम विभाग ने लखनऊ में कपाने वाली शीतलहर और ठंड का अलर्ट जारी कर दिया है। पूरनपुर तमाम बार फोन कॉल और व्हाट्सएप के जरिए शिक्षकों को टीचर लॉगिन पर पेंडिंग एवं अनसीडेड खातों को सीडेड करने के निर्देश दिए गए। आरोप है कि बीआरसी क्षेत्र के 20% स्कूलों के शिक्षकों ने निर्देशों की अनदेखी की। इससे डीबीटी का कार्य पूरा नहीं हो सका। बीईओ ने चिन्हित शिक्षकों को नोटिस जारी कर अंतिम चेतावनी दी है कि पेंडिंग कार्य को तत्काल निपटा दें। बेसिक शिक्षा परिषद स्कूलों में नामांकित बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी की धनराशि बैंक खातों में भेजी जानी है, ताकि बच्चों के अभिभावक इन रुपयों से यूनिफॉर्म, बैग, जूता, मोजा, स्टेशनरी, स्वेटर आदि खरीद लें। पूरनपुर बीआरसी क्षेत्र के स्कूलों में तकरीबन 60,000 से अधिक बच्चे नामांकित हैं। इनमें 55,000 से अधिक बच्चों को डीबीटी का लाभ मिल चुका है। बताता है कि अभिभावक छात्र आधार सीट वेरीफाइड ना होने, अभिभावक छात्र आधार पेंडिंग होने, छात्र आधार सीडेड न होने से तमाम बच्चे डीबीटी से वंचित हैं। विभाग छात्र अभिभावक के बैंक खाते सीडेड कराने के लिए बेहद जोर दे रहा है। स्कूल लेकर बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ शिक्षकों की लापरवाही से टीचर लॉगिन पर पेंडिंग और अनसीडेड खातों को सीडेड नहीं कराया जा सका है। इन स्कूलों के शिक्षकों को जारी हुए नोटिस बीआरसी क्षेत्र के गांव रामनगर, विजयनगर, चांटी, फिरोजपुर, रमनगरा, गढ़ाकला, श्रीनगर, हरिपुर, किशनपुर कन्या, पूरनपुर, बीरखेड़ा में संचालित कंपोजिट स्कूल, केसरपुर कला, लालपुर, अमृत, रामपुरा फकीरे के यूपीएस और धुरिया, पलिया, बगाह, मझारा, रामपुरा फकीरे, कलीनगर, पूरनपुर नंबर 1, शिवनगर, सुहाबोज, राणा प्रताप नगर के प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। अंग्रेजों के जमाने के नियमों से मुक्त होंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय। भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षक गुणवत्ता सुधारने व अन्य सुधारों को लेकर केंद्र सरकार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू समेत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के एक्ट में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए विश्वविद्यालयों के एक्ट व उनमें खामियों का अध्ययन किया जा रहा है। समय के साथ बहुत से अप्रासंगिक हो चुके नियमों को हटाया जा सकता है या वर्तमान के अनुकूल बनाने के लिए संशोधित किया जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, प्रशिक्षण संस्थानों में उनके एक्ट के ऐसे नियमों को चिन्हित करने को कहा है जो अप्रासंगिक हो चुके हैं या आज की बदली परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। बीएचयू में भी एक उच्च स्तरीय वरिष्ठ प्राध्यापकों की टीम ने इस संबंध में रिपोर्ट सरकार को भेजी है। केंद्रीय शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को उच्चीकृत करने के लिए सरकार सहायक प्रोफेसरों और प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया का अध्ययन कर रही है। अनेक शिक्षण संस्थानों में इससे संबंधित एक्ट में बदलाव किया जा सकता है। अनेक विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों के एसोसिएट प्रोफेसर पद पर और एसोसिएट प्रोफेसर की प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति वर्षों से लटकी है। इसमें सुधार की आवश्यकता है ताकि समय से प्रोन्नति और नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। CUET सामान्य पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया बेहतर बनाने के साथ पाठ्यक्रम निर्धारण की प्रक्रिया और समान पाठ्यक्रम की दिशा में भी सुधार संभव है। विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों को वेतन भत्ता विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को समतुल करने और कुछ मामलों में महाविद्यालयों की स्वायत्तता बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। शिक्षाविदों का मानना है कि विश्वविद्यालय के एक्ट में कई अनुच्छेद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ प्रावधान को लागू करने में बाधक हो सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों से शिक्षा नीति को लागू करने में आ रही कठिनाइयों को लेकर भी रिपोर्ट मांगी है। अप्रासंगिक हो चुके ब्रिटिशकालीन कई नियम। प्रोफेसर मुकुल राज। बीएचयू के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर मुकुल राज मेहता कहते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व स्थापित अनेक केंद्रीय विश्वविद्यालयों जिसमें बीएचयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आदि हैं, आज भी ब्रिटिश काल में बने नियमों कानूनों से संचालित होते हैं। इनमें से बहुत से नियम कानून वर्तमान में अप्रासंगिक हो चले हैं। बावजूद इसके विश्वविद्यालयों और संस्थानों का प्रशासनिक तंत्र उन्हीं नियमों कानूनों पर चलने को बाध्य है। लखनऊ। प्रदेश में मोटे अनाज मिलेट्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग कराएगी। सरकारी स्कूलों के मिड डे मील में मोटे अनाज से बनने वाले खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाएगा। सभी होटल और रेस्तरां के मेन्यू में भी मोटे अनाज के खाद्य पदार्थ को शामिल कराया जाएगा। सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों में मोटे अनाज से बने खाद्य पदार्थ ही परोसे जाएंगे।
प्रदेश में मोटे अनाज के उत्पादन एवं उपयोग पर शनिवार को लोक भवन में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में मोटे अनाज के रूप में ज्वार, बाजरा, सांवा, कोदो, काकुन, रागी, कुटकी, चना, कुट्टू, चौलाई की पैदावार होती है। मोटे अनाज की खेती में सिंचाई के लिए पानी की कम जरूरत होती है, इसके लिए खाली पड़े असिंचित क्षेत्र को भी चिन्हित किया जाए। उन्होंने सामान्य बीज एवं निःशुल्क बीज मिनी किट वितरित करने के निर्देश दिए, साथ ही सेब प्रतियोगिता आयोजित करने का भी सुझाव दिया। उधर G20 से संबंधित सभी आयोजनों व ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मिलेट्स की ब्रांडिंग व मार्केटिंग कराई जाएगी। आगरा, लखनऊ, वाराणसी और नोएडा में होने वाली बैठकों में आने वाले विदेशी मेहमानों को मोटे अनाज से बने व्यंजन परोसने की तैयारी है। सचिवालय स्थित कैंटीन में आकांक्षा मसाला मठारी केंद्र को मिलेट्स उत्पाद एवं उससे तैयार होने वाले पकवान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ, प्रदेश में विधान परिषद की शिक्षा व स्नातक खंड की 5 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में सभी सीटें जीतना चाहती है। इसके लिए नए वोटरों पर ज़्यादा फोकस रहेगा। निर्वाचन वाले क्षेत्रों में विधानसभा वार शिक्षक और स्नातक सम्मेलन किए जाएंगे। इन सम्मेलनों में सांसद विधायक भाग लेंगे। वहीं स्थानीय स्तर पर योजना बनाकर मतदाता संपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मतदाता सूची के हर पन्ने के लिए एक पदाधिकारी जिम्मेदार होगा। उस पन्ने के हर वोटर से संपर्क और मतदान कराने तक की जिम्मेदारी उस पदाधिकारी की होगी। कार्यकर्ताओं के छोटे समूह बनाकर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।